हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग स्टडी कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर अप किया है। फिर कुछ वीडियोस आई हैं जिसके अंदर हमने जो इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, राइट। जो भी रिमेनिंग इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं या फिर जो बैक एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चे, वीडियो को बच्चे लास्ट तक देखना। इससे क्या होगा, आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चंस है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चंस दिया था एज ए होमवर्क आपको कि वाई डज आवर पाम फील गुड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम इन इट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, देखो यहाँ पर भी सेम फिनोमिना लगेगा बच्चे। जो फिनोमिना कौन सा होगा? दैट इज इवापोरेशन, राइट। तो इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है? देखो, इवेपोरेशन कब होता है? जब भी कोई भी लिक्विड है, कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, मीन्स जैसे लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो उस केस में जो सराउंडिंग होगी जिससे हीट रिलीज हुई है, मीन्स जिससे उस लिक्विड ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो उसको कैसा फील होता है? कूल फील होता है। तो सेम इस टाइप से यहाँ पर भी होगा, दैट इज एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम बीइंग वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स इवापोरेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, उड़ जाते हैं। इवापोरेट वेरी फास्ट व्हेन एक्सपोज टू लार्जर सरफेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द पाम। लेटेंट हीट वेपराइजेशन में आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। सो द प्रोसेस कोज कूलिंग एंड पाम फील्स कूल। तो इससे क्या होगा? हमें जो हमारी जो पाम है, हथेली है, उसको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन रादर देन अ कप। मीन्स अगर हम कोई भी हॉट टी पीते हैं या फिर मिल्क पीते हैं, देखो क्या होता है, सॉसर के कंपैरेटिवली जो कप होता है, कप से ड्रिंक करना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो इसका रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पर आपका कप है, ये आपका सॉसर है, इसके अंदर देखो लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है। अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? सॉसर का। मीन्स जो सरफेस एरिया है वो कप का क्या होता है? कम होता है। और जो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इवेपोरेशन का। तो सेम इसी टाइप से जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उस केस में लिक्विड का सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर अ लिक्विड हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया इन ए सॉसर than in cup, thus it evaporates faster and cool faster in a saucer than in a cup. For this reason we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup, right. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन अ समर। मीन्स समर में हमें किस टाइप के क्लॉथ्स पहनने चाहिए? तो इसका आंसर होगा, वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड स्वेट, राइट। इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर द स्वेट टू एवपोरेट। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड क्या है? लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट। मीन्स जो लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं? लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट्स वाई वेयरिंग लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स हेल्प्स अस फीलिंग कूल एंड कंफर्टेबल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द डिग्री सेल्सियस। मीन्स टेम्परेचर केल्विन में दिए हुए हैं, केल्विन से हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस के अंदर, राइट। हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? केल्विन में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब सेम इसी टाइप से अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? केल्विन माइनस 273, राइट। ये फॉर्मूला है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें कि जो डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना है? इन केल्विन्स को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो केल्विन दिया हुआ है दैट इज़ 293 केल्विन माइनस 273 करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज़ 20। ये क्या होगा हमारा? डिग्री सेल्सियस। क्लियर बच्चे? तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। सेम इसी टाइप से 470 में भी हो जाएगा। 470 में क्या होगा? 470 माइनस 273 क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारे पास कन्वर्जन्स दिए हुए दैट इज़ डिग्री सेल्सियस में दिया है, अब इन डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा, राइट।
मीन्स केल्विन कैसे होता है, जो जितना भी डिग्री सेल्सियस होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे 273 को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, केल्विन मिल जाता है, राइट। तो देखो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 298 केल्विन, 646 केल्विन किससे, 373 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हमें रीजंस देने हैं इन ऑब्जर्वेशंस के। फर्स्ट स्टेटमेंट है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मीन्स जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, आपने नेफ्थलीन बॉल देखी होंगी, उनको क्या करते हैं, जो आपकी मम्मा हैं इन बॉल्स को आपके जो अलमीरा में कपड़े होते हैं उनके बीच में रखते हैं, राइट। जिससे क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें उग जाते हैं उनको वो क्या करता है, किल करता है, राइट। तो आपने देखा होगी आपके मम्मा इनको बॉल्स को इस टाइप की गोल गोल होती हैं वो उनको कपड़ों में रखते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद हमें वहाँ मिलती नहीं है, वो डिसअपियर हो जाती है, राइट। डिसअपियर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सॉलिड थी, जो सॉलिड बॉल थी वो कहाँ चली गई है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना लगा है बेच, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सॉलिड है विदाउट लिविंग एनी मीन्स, आपने नेफ्थलीन बॉल्स ली थी, वहाँ पर कोई भी लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हुआ, डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना लगा, दैट इज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मीन्स हमें क्या करना है, जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो हम कितने भी दूर हो वहाँ से भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो इसके रीज़न क्या है, देखो जो एयर के अंदर हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। और जो स्मेल होती है वो क्या होती है, जो हमारे एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाती है ड्यू टू फिनोमिना ऑफ डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। डिफ्यूज़न क्या होता है, दिस इज़ द फिनोमिना इन विच देयर इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर विद देयर ओन। मीन्स डिफरेंट पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं अपने आप से, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्सिंग, परफ्यूम के पार्टिकल्स के बीच में मिक्सिंग होगा और एयर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्सिंग होगा, राइट। तो दैट्स वाई जो एयर है वो हमारे पास इतनी दूर से उन परफ्यूम के पार्टिकल्स को लेकर आ जाती है, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। मीन्स हमें क्या करना है, जो ये हमें स्टेट्स दी हुई है, दैट इज पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स हैं, शुगर के हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो हमें क्या करना है, इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस टाइप से, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, राइट। तो अब देखो बच्चे, हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर और सबसे कम गैस के अंदर। तो अगर यहाँ से हम देखें, वाटर की स्टेट क्या होती है, लिक्विड, शुगर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से अगर हम देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में, सॉलिड में, देन लिक्विड में एंड देन गैस में। तो सॉलिड कौन है यहाँ पर, शुगर आ जाएगा सबसे पहले, देन उसके बाद वाटर आ जाएगा और गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में, उससे ज़्यादा वाटर में, सबसे ज़्यादा शुगर के अंदर। क्लियर बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो वाटर है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वो वाटर क्या कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर जाता है, राइट। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट होती है। ये तो आप जनरली जानते हो। तो इट मीन्स जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इट मीन्स इस स्टेट पर वो किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब बारी आती है 0 डिग्री सेल्सियस की। अब 0 डिग्री सेल्सियस देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, वीडियोस में पहले भी बताया है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पहले होता है आइस, फिर उसके बाद सेम इसी टेम्परेचर पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन, स्टेट का ट्रांजिशन होता है सेम टेम्परेचर पर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है, स्टेट मीन सॉलिड स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस है इस पर सॉलिड स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट भी होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सिमिलरली लिक्विड भी होगा
और वेपर्स भी होंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड एंड गैसियस बोथ स्टेट एग्जिस्ट। राइट, क्लियर बच्चे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आपको जो इस चैप्टर की वीडियोस आ चुकी है, दैट इज़ जिनके अंदर हमने पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो। राइट बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। मीन्स हमें ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि जो रूम टेम्परेचर पर वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। सेकंड वन इज़ जो आयरन एल्मीरा होती है रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे पहले लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लिक्विड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अगर हम किसी भी कंटेनर में उसको डालते हैं तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो जो वाटर होता है, वाटर भी सेम यही दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, दैट्स वाई जो वाटर है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। क्लियर बच्चे। अब यही सेम किस केस में होगा, एल्मीरा के केस में। मीन्स जो एल्मीरा होता है, देखो एल्मीरा क्या है, सॉलिड। सॉलिड क्यों है, क्योंकि सॉलिड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यही प्रॉपर्टी कौन शो करता है, एल्मीरा। दैट इज़ आयरन का जो एल्मीरा है वो भी सेम यही तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। दैट्स वाई जो आयरन का एल्मीरा होता है रूम टेम्परेचर पर वो किसकी तरह एक्ट करता है, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स जो आइस है 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग देता है एज कम्पेयर टू वाटर, और वाटर भी कितना 273 डिग्री सेल्सियस पर। अब बच्चे देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन की, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी होता है। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कैसे कन्वर्ट होता है, सेम टेम्परेचर पर दोनों स्टेट है, मीन्स सॉलिड होता है, फिर उसी सेम टेम्परेचर पर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स वहाँ पर क्या लग रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। राइट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, हमें पता है जो एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस के आइस के पास कम होती है किससे, 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड से। ठीक है, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा हुई, लिक्विड के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मीन्स एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। इसके पास आइस के पास एनर्जी कम है तो इसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो इट मीन्स आइस की कूलिंग इफेक्टिव ज़्यादा होगी। क्लियर बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मीन्स इनमें से बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम दोनों में से कौन ज़्यादा सीवर बर्न करता है, मीन्स किससे ज़्यादा हार्शनेस होती है, मीन्स किससे ज़्यादा सीवर बर्न फील होता है। राइट, तो इसमें से फील किससे होगा, स्टीम से। इसका आंसर है क्यों, क्योंकि जो स्टीम होती है इट रिलीजेज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज लेटेंट हीट, विच इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन। राइट, मीन्स इस स्टीम के पास क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, दैट्स वाई इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा सीवर बर्न प्रोड्यूस करता है। क्लियर बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर क्या कहता है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन द स्टेट। मीन्स आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स है मैटर की, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फिर गैस सॉलिड के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रहा है। ये सारी स्टेट्स क्या हैं, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रही है। तो हमें बताना है कि जो भी कन्वर्जन्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं। राइट, तो जो सबसे पहले आता है ए, मैं उसके सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको डायरेक्ट। देखो ए स्टेट होगी दैट इज़ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्यों है, क्योंकि जो सॉलिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बी होगी इवापोरेशन और वेपराइजेशन, इसमें लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। राइट, सी होगा कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, इसके अंदर जो गैस होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। डी दैट इज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन वेयर लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, मीन्स लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। ई होगा सब्लिमेशन, दैट इज सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, मीन्स डायरेक्ट सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। अब नेक्स्ट आता है एफ। एफ के अंदर क्या होता है इसमें, दैट इज अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो
राइट। तो इसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं, और एक और नाम है, मैं आपको पहले बता चुकी है, दैट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन, राइट। ठीक है। तो यहाँ से हमने इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस, मीन्स जो ये वीडियो है इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया। सबसे पहले हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी किया था, देन उसके बाद हमने बैक एक्सरसाइज को भी कवर अप कर लिया। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चे, अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो डाउट दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट। ओके बच्चे, थैंक यू।